हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर के सच्चे इरादे, ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या हैं। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस इनके लिए क्या हैं। किंग ऑफ कॉइंस, hermit, Tree of Swords, Ten of Wands। ओके, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी और अपकमिंग इवेंट में उनके लिए क्या होने वाला है, प्लीज गाइड करें। उनके लिए गाइडेंस भी दें मुझे। मैं जहाँ रहूं। अच्छा, आपके पार्टनर की साइन जो है वृषभ राशि है, मकर राशि है, तुला राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, उसके अलावा मेष राशि और वृषभ राशि। ठीक है, कर्क राशि भी है। ठीक है। ओहो, आप तो बड़े उदास हैं। क्या हो गया? सडनली ऐसा क्या खो दिया? सब कुछ खो देने का दुख है आपके अंदर। एंजाइटी, लॉस्ट, इमोशनली आप बहुत ज्यादा हाई फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी लॉस्ट। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको। यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल। जो मिल रहा है, अब नए लोगों से भी ट्राई कर रहे हो, नए लोगों से भी बात कर रहे हो, तो उन लोगों से भी बात या कहानी आपकी आगे नहीं बढ़ती। आप अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। आप ट्राई कर करके थक गए हैं, अब रहा नहीं जाता। यू आर डन। हाँ, आप इरिटेड हो गए हो। आप वेट नहीं कर पा रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि न्यू कनेक्शन में जाना भी चाहे तो न्यू पर्सन भी आप लोगों के लिए सही नहीं निकलते। रॉन्ग चॉइसेस। डिसअपॉइंटेड, अपने आप से भी नाराज हो आप। क्यों मैंने समय वेस्ट किया ऐसे इंसान पर? क्यों हर बार लव में मेरे साथ गलत हुआ? कुछ चीजों की रियलाइजेशन हुई है आपको। आपको कुछ तो एहसास हुआ है। कुछ तो ऐसा एहसास हुआ है जो आपको परेशान कर रहा है मन को। हमसे ना हो पाएगा, लव यू बट आई डोंट नो हाउ टू प्रूव। अब आप प्रूव भी नहीं करना चाहते। आप रिलेशनशिप में कुछ प्रूव नहीं करना चाहते। यू आर फीलिंग स्टक। आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग लॉस्ट। आपने अपनी तरफ से नंबर डिलीट कर दिए पार्टनर के, ब्लॉक कर दिया। अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपके दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है। अच्छा, रिसेंट में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है अगर, तो एक एनलाइटमेंट दे देती हूँ, एक क्लैरिटी दे देती हूँ। अगर रिसेंट में अभी 1-2 दिन के अंदर कोई झगड़ा हुआ है, ध्यान रखना गलती तुम्हारी है। मानो ना मानो, तुम्हारी ही मिस्टेक है। ठीक है, जो दिखता है वही मैं बोलूंगी। मेरे तरफ से वो मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत दीदी मीठा मीठा हमारी तारीफ करेगी। नहीं करेगी, क्योंकि तुमसे कुछ हुआ है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वो हुई जिसमें आप जो है इतना ज्यादा लड़ रहे हो कि सामने वाले को आपने सुनना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझा। आपने बोला अबे तू होगा कहीं का, मेरी बात सुन, मैं क्या चाह रही हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं। तो आपसे अगर 1-2 दिन में हुआ है तो आपने कुछ ओवर रिएक्ट किया है। ठीक है, आपने कोई बचपना दिखाया है। आपने सामने वाले को सुनने की वो की नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, सामने वाले के प्यार को वैल्यू ही नहीं किया। ठीक है, ज्यादा ही स्ट्रांग होता है ना आजकल, फेमिनिज्म के चक्कर में हो जाता है। औरतों से भी होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं फेमिनिस्ट के खिलाफ तो नहीं हूँ, बट मेरा ऐसा है कि अब मर्द हो या औरत हो, दोनों ही केस में मैं कहूंगी कि आपने खुद को स्ट्रांग प्रूव करने के लिए कुछ गलत डिसीजन जरूर लिए, जिससे अब आप डिसअपॉइंटेड भी हो कि अरे यार मैंने ओवर ओवर रिएक्ट किया। या तो आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ली, सामने वाले को रिएक्ट कर लिया, मैसेज कर लिया, कॉल कर लिया, और अब आप अपना सर पीट रहे हैं कि यार मैंने क्यों किया, नहीं करती तो क्या होता। अब ज्यादा हर्ट हो रहा है, अब ज्यादा बेइज्जती फील हो रही है। तो हो सकता है आपके साथ ये हुआ है। यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड। आप अपने आप से नाराज हो, किसी और से नहीं, अपने आप से अपसेट हो। आप अपनी फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, सडनली आपको स्टक फील होने लगा। सडनली आपने बिना वजह की बहस या आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस किया। पास्ट में बार बार देखना शुरू कर दिया कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं, सोचना शुरू कर दिया। फिर से अपना मन उदास किया और वापस से बैक टू स्क्वायर वन आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हो, पर अंदर से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि लुक हाउ स्ट्रांग आई एम, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं हील्ड हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं उनका ठिकाना हूँ। बट अंदर से यू नीड लव। प्यार नहीं मिल रहा है, यू आर फीलिंग लॉस्ट। इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करने की जगह उल्टा हो गया आपके साथ। आप इमोशनल को बैलेंस नहीं कर रहे हो, आप बस प्रैक्टिकल होने का ड्रामा कर रहे हो। देखो मैं कितना प्रैक्टिकल हूँ, देखो दीदी मैं कितनी स्ट्रांग हो गई हूँ। यू आर नॉट। आप स्ट्रांग हो ही नहीं।
आप वीक हो, देखो यहाँ पर आपकी वीकेस्ट एनर्जी, आपके अंदर इमोशंस बैलेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल दिखा रहा है। गाइडेंस यूनिवर्स आपको कह रहा है इमोशनली खुद को बैलेंस करो। आखिर कब करोगे खुद को इमोशनली बैलेंस? हो गया मुझे 5 साल हो गई होगी रीडिंग कर करके, अब तो सुधर जाओ। आप सुधर जाओ यार, क्या कर रहे हो? इमोशनली बैलेंस करो खुद को। क्या करोगे? सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बता बता के थक गई हूँ, अब भी तुम लोग नहीं करोगे, कैसे चलेगा? तो बेसिकली देखो, इमोशनल हीलिंग स्पिरिचुअलिटी से आती है। पूजा पाठ करो, मेडिटेशन करो, मन को शांत रखने के लिए वर्कआउट करो, मन को बेहतर करने की, पीस फील करने की कोशिश करो, स्वयं से हैप्पी रहना सीखो। दिक्कत वही है, प्रॉब्लम वही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर फीलिंग बिट्रेड, आपको धोखा महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है। आपके साथ वो हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी से। आपने इतना प्रेम दिया, आपने सामने वाले को इतनी अंडरस्टैंडिंग, टाइम, वैल्यू दिया, सब कुछ अपना अपना जीवन खर्च कर दिया, और सामने वाले ने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया। आप बैक स्टैप फील कर रहे हो, आप सामने वाले से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, नाराज हो, पर अंदर से आप बहुत परेशान हो, अपसेट हो, यू आर फीलिंग लॉस्ट। आपको लग रहा है बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हो, जिससे आप परेशान हो गए हो। एक ही साइकिल में बार बार आपका पैर जाता है और उससे आप अपने आप सर पकड़ रहे हो। आप बार बार बोल रहे हो कि ना चाहते हुए भी बार बार गोबर में पैर रख देती हो। आखिर मैं कब देखना शुरू करूंगी, आखिर मैं कब देखना शुरू करूंगा, आखिर मैं सड़क पे ध्यान कब दूंगा, आखिर मेरे को कब ध्यान जाएगा कि सामने से गाड़ी आ रही है, मुझे लग सकती है, मैं हर बार एक ही गलती कैसे कर सकता हूँ। अब आपके पार्टनर की या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उसकी बात की जाए, देखो यार, इस इंसान का ना ट्रस्ट इशू है बहुत भयंकर। या तो ये इंसान बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, या इनको ट्रस्ट इशू है। इनको पास्ट में किसी ने रिजेक्ट किया है, या आप ही ने कहीं रिजेक्शन दिया है। आपने ही इनको फीलिंग्स में रिजेक्शन दी, मना किया कि प्यार ना हो पाएगा, हमसे प्यार नहीं होगा, ये वो करके कुछ आपने दिया है। ट्रस्ट इशूज है इनको बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर को भयंकर ट्रस्ट इश्यूज है, प्यार से दूर भागते हैं, प्यार से कोसों दूर भागने की कोशिश करते हैं। कारण रिजेक्शन, पास्ट में बहुत रिजेक्शन फेस किए हैं, जिसके वजह से अब प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं। थप्पड़ तो इनको जितने मारने मार लो, प्यार से लगता है इनको डर। आपके पार्टनर का आपको लेकर क्या टेक है, वो क्या सोचते हैं या सोचती हैं? देखो, आपके बिना उनका जमता नहीं, उनका चलता बिल्कुल नहीं, ठीक है। उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं ठाएं हो जाती है, बिल्कुल जिंदगी तबाह। मतलब आप समझो देवदास वाली जिंदगी हो जाती है उनकी, जिसमें चंद्रमुखी के साथ काम तो चला रहे हैं वो, लेकिन पारो पारो करते रहते हैं सारा टाइम। तो आप उनकी पारो या पारो, मतलब मेल फीमेल दोनों ही मामलों में पारो या पारा हो गए, जो भी हो गया आप। बेसिकली आपकी तरफ उनका बहुत ज्यादा ध्यान और इंटरेस्ट और एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक मैग्नेटिक एनर्जी है। यस, इस इंसान को आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ये इंसान, बंदा या बंदी, मर मिटेंगे आपके लिए, बट दिखाएंगे नहीं। एक होता है ना कि इतना प्यार होने के बाद दिखाने की बात जब आती है तो दिखाने से दूर भागते हैं। ठीक है, ये इंसान प्यार करता है। देखो यार, इस इंसान का सबसे पहला वाला प्यार, इस बंदे या बंदी का सबसे पहला वाला प्यार, दो है, एक नहीं दो है इंपॉर्टेंट प्यार। एक तो ये खुद खुद से बहुत प्यार करते हैं, और अगर खुद से भी ऊपर कोई आता है इनके लिए, जिसको ये पूजते हैं, वो है इनका पैसा। बहुत पैसे के पीछे भागते हैं तुम्हारा बंदा बंदी। कल्चर, कास्ट, परिवार सब धोखा है, ये सिर्फ फाइनेंसेस, पैसे का गेम है दोस्त। वहां पैसा बड़ा है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, या तो है तो भी तुम पैसा दे नहीं सकते, क्योंकि खा खा के पैसा ये जो है मोटे हो गए हैं। अब तुम्हारा कुछ बन नहीं रहा है, तुम पक रहे हो उनको दे दे के। प्यार मिलता नहीं, सिर्फ बैठ के कभी आईफोन मांग लिए। ए बाय द वे, मैंने आईफोन खरीदा, मुझे याद आ गया। एनीवेज, कम बैक टू टॉपिक। कभी तुमसे गाड़ी मांग लेंगे, कभी तुमसे ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, तुम पैसे देते रह जाओगे, पर ये बंदा प्यार नहीं देगा। ये तो तुम प्यार को खरीद रहे हो क्या दोस्त? पहली बात, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें लिख के देती हूँ। एक तो दोस्ती में, दूसरा प्यार में, कभी पैसों की लेन देन नहीं रखनी चाहिए, कभी नहीं। मार्क माय वर्ड, जिंदगी खराब हो जाएगी अगर जो तुम लोगों ने पैसों की लेन देन की। तुम देखना, वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू होती है, मेन सबसे बड़े वाले। आपके पार्टनर के लिए उनका खुद का सेल्फ और उनका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए वो किसी को भी त्याग दे सकते हैं। एक जगह, एक तरफ 1 करोड़ रख दो, दूसरी तरफ आपको रख लो, चाहे कितना प्यार हो, फिर भी मरने के लिए छोड़ देंगे और अपना 1 करोड़ उठा के निकलेंगे वहां से। नहीं दीदी, इतने बुरे तो नहीं हो सकते, कुछ भी बोलते हो, मेरे से प्यार करते हैं, मेरे को
कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था तेरे प्यार में मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा, लुट जाऊंगी। अरे मेरी बहन आंखें खोल, वो नहीं है अभी। देख ले, लुट गया वो, पूरा लूट कर चला गया। एक्चुअली लुट गया, लुट जाऊंगा मतलब वो आपको लूट के जाऊंगा बोल के गया था। मैं लुट जाऊंगा नहीं बोला था उसने, वो दबे शब्दों में बोला था कि तेरे प्यार में तुझे लूट के जाऊंगा, तेरे प्यार में तुझे मिटा के जाऊंगा, मिट जाऊंगा नहीं बोला था। तुम्हें समझ में गलत नहीं आया, तुम प्रॉब्लम तुम्हारी सुनने की थी, लिसनिंग की। बंदा राइट था डे वन से, क्या ये बंदी राइट थी? तुम्हारे सुनने में प्रॉब्लम है और उसके बाद तुम आज इसको ब्लेम करते हो। छी छी यार, तुम लोगों पे तो मेरे को ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। कैसे लोग हो रहे तुम लोग, प्यारे बेचारे बंदे को तुम लोग ऐसे कोसते हो। पर एक बात की मतलब 100 बात की एक बात तो है कि ये बंदा बंदी तुमसे प्यार करते हैं। अरे दीदी, ये कौन सा प्यार है जिसमें हम ही को लूट के जाएगा, ये मिटा के जाएगा, ये क्या, ये कौन सा प्यार है? अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है तो मेरे भाई मेरे बहन, मेरी बात सुन। कुछ होते हैं ऐसे जो प्यार को सैक्रिफाइस करना जानते हैं। किसी किसी की कुंडलियां ऐसी आती है जो ना निछावर कर देते हैं, अपने आप को झोंक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस पैसे के लिए भागते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि वो शुरू से ही ऐसे होते हैं। उन्होंने दुनियादारी देख ली और उन्हें समझ में आया कि पैसा बोलता है, तो उस हिसाब से दिमाग चलता है उनका। ठीक है? आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड है, आपसे एक स्पिरिचुअल बॉन्ड कनेक्शन फील करते हैं। हाँ हाँ हाँ, उन्हें पता है तुम उसके ट्विन फ्लेम, तुम उसके कार्मिक, तुम उसके कोई स्पिरिचुअल पार्टनर हो। हाँ हाँ हाँ, उन्हें पता है तुम क्या चीज हो, बहुत अच्छे से जानते हैं वो। तो वो जो एकता कपूर वाला हाँ 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 ना, एकता कपूर डिडंग डिडंग डिडंग, वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। क्यों? प्यार है पागलपन है, ऑब्सेशन है, तुम्हारे लिए दीवानापन भी है, तुम नहीं हो तो अकेलापन भी है। वो गाना याद आ गया, तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ, ऐसे ही था कुछ। जो तुम ना हो तो लगता है कि मिल गई, समथिंग समथिंग, मुझे याद नहीं है। चलो यार, तुम लोग अपना गाना खुद गा लेना, लिख लो ना यार, तुम लोग लिख लो। बेसिकली तुम्हारे पार्टनर का प्रॉब्लम है, दिल देने से दूर भागते हैं, प्यार व्यार से दूर भागते हैं, इमोशन से उन्हें दूरी बनाने की आदत है। इस बंदे या बंदी को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। ठीक है? और इस इंसान का प्रॉब्लम और ऑब्सेशन पैसा है। ठीक है? ये खुद हैं, ये अपने आप को स्वयं को टॉप पे रखते हैं। इसी की वजह से तुम जो है एकदम बॉटम पे चले गए हो। तुम्हें डे वन से ही पता था ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, बट तुम्हें ये बात देखने की जगह कुछ दिनों के अंदर तुम भूल गए इस बात को। इस इंसान के डिसीजन बड़े दिमाग वाले होते हैं, ये बेवकूफाना डिसीजंस नहीं लेते। अगर तुमको लग रहा है ये इंसान बेवकूफ है, नहीं भाई, बहुत बड़ा चाणक्य है, बड़ी चाणक्य है। ये अपने फैसले ऐसे लेते हैं जिससे इनके नुकसान कभी ना हो, इनके सेविंग्स कभी डिस्टर्ब ना हो, इनके इन्वेस्टमेंट बेकार ना जाए, इनके परिवार वाले चले गए तो प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी दोस्त? कहाँ से आएगा पैसा? प्यार तो दूसरे से मिल सकता है, प्रॉपर्टी किधर से आएगी? आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज हैं बिकॉज उन्होंने धोखे बहुत पास्ट में खाए हैं, उनकी जिंदगी में प्यार को लेकर हमेशा बहुत दिक्कतें रही हैं। प्यार के मामले में आपके पार्टनर का सिक्का हमेशा से खोटा रहा, लेकिन आप जब जीवन में आए, सब प्रेम व्रेम मिला, अच्छा लगा, सब कुछ बेटर फील हुआ, और अचानक से फिर उन्हें रियलाइज होने लगा कि आप एक भारी मात्रा में बड़ी नुकसान भी दे सकते हो। आपके साथ शादी करना, स्टेबिलिटी करना मुश्किल है बिकॉज आपका बर्डन बहुत ज्यादा है। दीदी मैं भी बहुत पैसे वाला या पैसे वाली हूँ, बट स्टिल आप इमोशनली बहुत बर्डन बनते हो उनके ऊपर। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा है भाई, आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आप इमोशनली बहुत ओवर रिएक्ट करते हो, आपका रोना धोना शुरू कर देते हो, भैं भैं भैं, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मर नहीं सकता, फलाना खा नहीं सकता, जा नहीं सकता, अल्लाह पता नहीं क्या क्या ड्रामे शुरू हो जाते हैं, और वो ये चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। इनके लिए ये रिलेशनशिप और आप बर्डन बन जाते हो। आपसे प्यार होते हुए भी ये उस बोझ का सामना नहीं कर सकते। इनके पास ऑलरेडी करने के लिए बहुत कुछ है, काम, प्रेशर, ये वो, आराम करने की फुर्सत नहीं रहती। या ये कह लो कि या इनकी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे हैं कि इनके पास अब वो स्पेस ही नहीं, छोटा सा भी कोना नहीं कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझ सके। इस इंसान को आपसे बहुत प्रेम है, रिश्ते में एक नया ऑफर जरूर आपको मिल सकता है इस पर्सन से, ये लव आपको देंगे जरूर, प्यार इनसे आपको जरूर मिलेगा बिकॉज ये वो इंसान है जो आपको जिंदगी में कभी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? कभी नहीं छोड़ेंगे दीदी, अभी तो छोड़ दिया है, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं। कहाँ से आऊं मैं, क्या बताऊं तुम लोगों को। 2 साल 3 साल बाद भी वापस टपकेंगे, जब जब तुम इनको भूल जाओगे ना पूरी तरह से, ये आ जाएंगे सरप्राइज देते हुए, समझे? सरप्राइज दे दे के तुम्हारी जिंदगी में बार बार ऐसी कोई डाउट देकर चले जाएंगे ना कि तुम्हें लगेगा कि शायद वो इंसान मुझसे प्यार करता है,
शायद उस इंसान का कुछ तो मेरे से पुराना कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ तो है हम दोनों के बीच, शायद पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, शायद भगवान हमारा यूनियन कराना चाहता है, शायद भगवान ने प्लान किया हमारी शादी, इसीलिए तो बार बार आ जाता है। नहीं बहन, ये इसके लिए बार बार नहीं आ रहा है, अरे भाई ये इसलिए बार बार नहीं आ रही है, इसे अच्छे से पता है कि तुम अवेलेबल हो, तुम फालतू बैठे हुए हो, तुम्हारे को जिंदगी में कोई नहीं मिलने वाला, तुम उसको एटीट्यूड दोगे नहीं, उसको बहुत अच्छे से पता है। एक बात मुझे बताओ, एक इंसान किसान जो है फार्मिंग करने बैठा है, एक बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल होगा लेकिन चलो मेरे दिमाग में जो आया मैंने वही बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फार्मिंग करने बैठे खेत में हम लोगों ने बीज डाला, पानी डाला, बहुत टाइम तक सनलाइट दिया, तब जाके कुछ उगा, राइट, उसमें कुछ पौधे वौधे या जो भी तुम लोगों ने अनाज है वो उगाया, ठीक है, ठीक है, तब जाके हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने अनाज उगने के लिए छोड़ दिया है कि सब हो गया, बड़ा भाई मेरी बुरी मेहनत हो गई है ना। अब उसने जो अपना जो भी है अनाज वनाज काट दिया, फिर से वापस उसने पानी वानी डाल के काम छोड़ दिया। अब वो जो है 2 साल बाद 3 साल बाद उसको प्रोसेस समझ में आ गया कि अब ये खुद ही हो जाया करेगा, खुद ही बार बार उग जाया करेगा अनाज, मैं निकाल के ले जाया करूंगा। वही हो रहा है, ये आपको छोड़ दिया है इसने कि भाई मैंने तो इन्वेस्ट किया है, अब ये खुद ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि इसका क्या होना है, आप किधर ही जा सकते हो, आपकी कोई वैल्यू तो है नहीं, आप एकदम फालतू बैठे हुए हैं, आपके पास काम धाम है नहीं, दूसरा बंदा बंदी आपको मिल नहीं रहे, कोई आपसे पट नहीं रहा, भला के खूबसूरत या खूबसूरती होने के बावजूद आपका ध्यान इसी आड़े टेढ़े इंसान के पीछे चल रहा है, जिसमें ना कुछ खास बात होगी, ना नैन होगे, ना नक्श होगी, ना पर्सनालिटी होगी। नहीं दीदी, मेरा वाला हीरो दिखता है, मारूंगी एक खींच के, कोई हीरो वीरो नहीं दिखता है। सीधी सी बात ये है, ऑप्शन आपके पास है नहीं, दूसरे लोग आप ट्राई कर नहीं रहे हो, आपने अपने आप को रखा है अवेलेबल कि आओ जितना मेरी बैंड बजानी है बजा दो, जितना मुझे सितम देने दो, पत्थर मारने मारो, क्योंकि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो तुम्हारा इंतजार करने बैठी हूँ। जो आते हैं ना मेरे पास मेरे को क्वेश्चन लेकर, दीदी वेट करूं कि मूव ऑन, मैं बोलती हूँ काहे को वेट करना है रे तुम लोगों को ऐसे इंसान के लिए। प्यार दोनों तरफ से होता है, सिंपल सी बात समझो, तुमने 500 रुपया दिया, सामने वाले को 500 देना है, ठीक है, उसने 500 दिया, तुमने 500 रुपया देना है, नोट की भाषा में समझा रही हूँ क्योंकि पैसे की भाषा आपके पार्टनर को समझ में आती है। अब तुम्हारा सिस्टम पता है क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है पता है, मैंने अपने क्लाइंट को ये लाइन बोली थी, वो सेम लाइन तुम्हें बताती हूँ, मेरे क्लाइंट को मैंने बोला था, प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम्हें ना 500 के बदले 500 देना नहीं आता, सामने वाले ने तुम्हें 500 दिया, तुमने एक बार 500 दिया, सामने वाले दोबारा 500 दिया, तुम्हें लगा हाय बेचारा कितना ईमानदार है ना, जैसे टाइम टू टाइम मुझे 500 रुपए वापस दे देता है। अब तुमने पता है क्या किया, अपनी चाणक्य नीति दिखाने के लिए ना तुमने उसको 10,000 दिया, ठीक है, जबकि देना उसको 500 था, पर तुमने 10,000 दिया। अब वो भोली गाय जो तुम्हें इंस्टेंट पैसे दे रहा था, वापस लौटा लौटा के, बंदा बंदी दोनों पे सूट होता है ना, 15-15 दिन में पैसे आ जाते थे, अब अचानक से उसने 1 महीने बाद लौटा है, लेकिन वो 10,000 वापस लौटा है। अब ये क्या हुआ कि तुम्हें लगा अरे 1 महीने बाद ही सही, बेचारे ने मेरे को 10,000 वापस तो दिए। अब फिर पता है तुमने क्या किया, जैसे उसने 10 लौटा है, तुमने बोला 50,000 दूंगी उसको। ये भी क्या याद रखेगा कि मैं उस पर कितना भरोसा करती हूँ, मैं कितनी अंधी हूं, मैं उसको बताना चाहती हूँ, मैं तेरे को मतलब भगवान से ऊपर मान चुकी हूँ। और फिर क्या, फिर वो गायब हो गया, मोए मोए, वो जो आता है ना टडन टडन, मोए 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 मोए, नहीं आया। अब ये जो पैसे की भाषा मैंने समझाई ना, वो प्यार की भाषा थी एक्चुअली। उतना प्यार आप दे रहे हो, पहले 500 फिर 10,000 का प्यार आपने दिया, फिर 50,000 लेवल का प्यार दिया, आपने उतनी क्वांटिटी में प्यार दिया। प्रॉब्लम क्या है, जब इंसान 500 दे रहा है तो 500 तक ही टिको ना, जब वो 1,000 दे रहा है तो तुम 1,000 तक टिको। ये क्या तुमको मस्ती चढ़ती रहती है कि नहीं उसने 500 दिया, मैं 50,000 दूंगी क्योंकि मेरी क्षमता है, मैं ये दे सकती हूँ, मैं उसे साबित करूंगी कि मैं तुझ पे अंधाधुंध भरोसा करती हूँ, मैं तेरी जीवन बना दूंगी, मैं तेरा लाइफ सेट कर दूंगा, मेरे बंदे बंदी की जिंदगी वास्त भारी कर दूंगा। ले भारी पर नहीं, मोए मोए, यही करवाना है तुम लोगों को अपना। प्रॉब्लम ही वही है, तुम्हारा पार्टनर इसलिए इनिशिएटिव लेता नहीं है, उसको लगता है कि नहीं काहे को अवेलेबल रहेगी, उसको अच्छे से पता है तुम्हारी जिम्मेदारी उसको बर्डन लग रही है। देख लो, बर्डन हो तुम, समझ रही हो दीदी, बर्डन हो मेरे भैया, बर्डन समझ रहा है सामने वाला, सुन रहे हो तुम। और
यहाँ पर तुम बौखलाए हुए हो, वेट कर रहे हो, आएगा एक दिन जरूर आएगा, सर माथा पीट रहे हो अपना। दीदी नए वाले को ट्राई करते नया नहीं मिलता। अरे तो ये पुराना वाला क्या तुम्हें इंस्टेंट मिल गया था क्या? एक बात मुझे बताओ, तुमने बहुत हाथ पैर मारे थे तब जाके मिला था क्या? नहीं ना, खुद ही आ गया, खुद ही सब सिचुएशन होगी ना। प्रेशराइज क्यों कर रहे हो? किसी एक के बिना भी रह सकते हो तुम अपने जीवन में बहुत मजे से। जिसको जब आना है आने दो, एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे में जाना है, शादी करनी है, परिवार का प्रेशर है, काहे को? अपने आप के साथ जियो, जब राइट पर्सन आना है आएगा। पर इनके लिए तो अवेलेबल रहना बंद करो जो तुम्हें बार बार जो है धोखा देकर चले जाते हैं। दीदी लेकिन आपने तो कहा ना प्यार करते हैं, पागल हो जा, पूरा प्यार में पागल हो जा तू इस बंदे या बंदी के पूरे प्यार में पागल हो जा। मैं अब कुछ कहने वाली ही नहीं। लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है ना? आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं रहना चाहते इमोशनली, ठीक है? आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते, प्यार देना चाहते, कन्वीनियंस से बार बार आएंगे जरूर, जान नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक आप इनको समझा नहीं देंगे अपनी भाषा में कि तेरे अकेले के लिए मैं यहाँ पे बैठी नहीं हूँ, जा यहाँ से निकल, और मेरा जो 50,000 लेके गया वो वापस लौटा के जा। इंटरेस्ट के साथ जब वो सिचुएशन आती है ना, तब उनको लगता है कि ओ माय गॉड, तो तब फीलिंग वो आती है। यूनिवर्स मुझे बताए इनके लव मैसेज क्या है। पार्टनर का प्यार काफी नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी, उसका आपके लिए स्टैंड लेना, उसका आपके लिए खड़े रहना या खड़ी रहना, सपोर्टिव होना, सुख दुख में साथ देना, वो इंपॉर्टेंट है, और वो नहीं मिला है तो मेरी बहन मेरे भाई निकल, आगे बढ़। लाइफ में अब वो वाला स्पाइस नहीं रहा है, क्योंकि आप ही तो स्पाइस भरते थे, आपके पास काम क्या था? आप स्पाइस ही तो भर रहे थे इनके जीवन में। इनके जीवन में तड़का मारने वाले आप ही थे, अब इनकी जिंदगी में वो स्पाइस ही नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, मैंने जैसे कि पहले कहा था, अब भी कहूंगी, ये इंसान आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अगर क्रश भी है ना तब भी बोलूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। इलू इलू सब करना है, करने वाली है, करने वाले हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दूर भाग रहे हैं। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं मुझसे, आपके बारे में सब उनसे पूछते हैं। दिस ऑल वर योर फॉल्ट है, तो भाई तुम्हारी फॉल्ट, प्रॉब्लम तो तुम्हारी है। किसने बोला था 50,000 देने को? मांगा था उसने? नहीं ना। तो अब वो टेढ़ा तो होगा ना, वो टेढ़ी तो होगी ना, वो बोलेगी यार मैंने मांगा तो नहीं था, तुमने दिया है, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसीलिए इससे क्या सबक मिला आज के क्लास में बच्चों? तुम लोगों ने क्या सीखा? अब मुझे ये बातें तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, आज मेरे बच्चों ने क्या सीखा। मुझे सारी भाषा जो है कमेंट बॉक्स में बताई जाएगी कि अब तुम लोगों ने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा। मेरे वीडियोस से लोग अक्सर कहते हैं कि दी आपके वीडियो से बड़ा मोटिवेशन और गाइडेंस मिलती है। तो आज मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमको क्या गाइडेंस मिली, क्या समझ में आया, जल्दी से मुझे बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो, क्योंकि थप्पड़ से नहीं प्यार से, तो मुझे प्यार से भी डर नहीं लगता है, मुझे प्यार तो चाहिए, मुझे थप्पड़ से ही डर लगता है, मुझे प्यार दो बिंदास। ठीक है, तो प्यार अनलिमिटेड चाहिए, उसके लिए फुल मस्त वाला सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर दो, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को बांट दो, अपने अपने स्टेटस पे लगाओ कि देखो ये वाली जो दीदी है ना, इस दीदी का एक बार तुम रीडिंग देखो, हील हो जाओगे। जिंदगी में एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, याद नहीं रहेगा। तो मैं बता देती हूँ मैं, तो ये दीदी को फॉलो करो, आ जाओ, इस दीदी को सब्सक्राइब करो, ये दीदी तुम्हारे जीवन में रोशनी भर देगी। ठीक है, इस तरह के स्टेटस लगाओ कि दीदी दीदी का स्टेटस लगा डाला तो लाइफ जिंगल आना। हे भगवान, कितने गंदे वाले लाइन्स आज मैंने मारे। अच्छा चलो, बुरा लगा हो तो कहा सुना माफ कर लेना, जैसे मैं तुम लोगों को माफ कर देती हूँ वैसे तुम मुझे माफ कर दिया करो। और हाँ, दीदी ने भाई आईफोन ले लिया, अब दीदी भी जो है ना, तुम मतलब पैसे वाली हो गई है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा तमीज से बात करना आपसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये आईफोन लेने से इतना क्या हम लोग अपग्रेड हो जाते हैं? मेरे को आइडिया ही नहीं लग रही, क्योंकि इतने टाइम में मैंने नहीं देखा। मैंने अपने इतने मतलब फोन वोन रहते हैं, मैं डालती रहती हूँ कुछ स्टेटस वेटस, तो कुछ इतना मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही मैंने आईफोन डाला, इतने लोगों के मेरे को कमेंट आए हैं, इतने लोगों ने कमेंट, मेरे फैमिली वाले जो अकाउंट है उसमें हर एक मेंबर ने, ओ माय गॉड आईफोन, ये आईफोन ही क्या है, कौन सा कोहिनूर का हीरा है। कुछ फीचर्स भी इतने नहीं है यार, मेरे को रिग्रेट हो गया। मैं तुम लोगों को एक अच्छी एडवाइस दूं, तुम में से जितने भी लोग आईफोन लेने का अभी प्लान बना रहे हो ना, आई स्वेयर मत लेना, मैं तुमको सच्ची बोल रही हूँ, मत लेना। सैमसंग इज दी बेस्ट। मैंने जब घर आके
सैमसंग और आईफोन को कंपेयर किया, कैमरा क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, और दोनों ही हाईएस्ट बड़े वाले ब्रांड्स उठा के मैंने टेस्ट किए हैं। सैमसंग जीत गया भाई, सैमसंग पापा है सबका, तो सैमसंग ही लो। मैं तो ले चुकी, मेरा तो हो गया, तुम्हारा कुछ भला हो सकता है, तुम्हारे लिए फायदा करा रही हूँ। देख लेना, डिवाइन दीदी जो बोलती है ना, सही बोलती है। आईफोन के चक्कर में मत पड़ो, मैंने तो इतना महंगा खरीद लिया, तुम लोग मत लो, बिकॉज सच में कुछ खास नहीं है। मैंने कंपेयर किया बकायदा अपने फोन के साथ, तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करना नहीं जो मैंने की है। सैमसंग ही बेस्ट है, मैं शुरू से ही सैमसंग के साथ खुश थी। बहुत पहले मैं आईफोन यूज़ किया करती थी, तो पता नहीं क्यों अभी मेरे को रिसेंटली सबका फैमिली में देख के चस्का चढ़ा कि नहीं नहीं सब आईफोन 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 कर रहे हैं, कुछ तो होगा। मैं जाके लेकर आ गई, बेवकूफ़, मैंने रिसर्च भी नहीं की, सीधा जाके लेकर आई, और अब अपना माथा पीट रही हूँ। शायद वो 5 ऑफ कप्स मेरे लिए तो नहीं था कि मैं माथा पकड़ कर बैठी हुई थी। तो एनीवेज, जस्ट अ सजेशन, जस्ट एन एडवाइस है, यहाँ पे मोर्चा मत ले लेना, आईफोन जिंदाबाद और सैमसंग जिंदाबाद मतलब चालू मत कर देना, पता चला कमेंट में कुछ और ही भलती लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो यार वो छोड़ देना, तुम आईफोन वाले हो तो तुम्हें आईफोन मुबारक। मेरे पास दोनों है, मैं दोनों साइड में हूँ, ठीक है। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अभी बाकी सारी जानकारी तुम लोगों को मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर, जैसे कि ऑब्वियसली मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और स्क्रीन पे मिल जाएगी। पर्सनल लिंक बाय करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ऑब्वियसली चार्जेबल है। उसके अलावा तुम लोगों को ब्रेसलेट वगैरह बाय करना है, अमित सर का नंबर मैंने ऑलरेडी रखा है, उनकी टीम का डिटेल्स है। अपने बर्थ नंबर्स और अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपनी ब्रेसलेट बनवाओ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके अलावा तुम्हें मेरे कोर्सेज बाय करने हैं भाई, मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस और सेशंस अवेलेबल है, दी बेस्ट हैं, डिटेल वीडियोस हैं, सीख लोगे और इतना अच्छा सीखोगे। मेरे सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं दी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आपका क्लास लिया है सब चीजें याद पड़ गई हैं, एकदम ऐसे दिमाग में फिट, आप ऐसे सिखा देते हो। तो यस, मेरा हुनर है, मैं ऐसे सिखाती हूँ हंसी मजाक में कि सामने वाला उस चीज को फिट कर लेता है। तो अगर तुम्हें रून सीखनी है, कैंडल वाइक्स रीडिंग सीखनी है, टारो रीडिंग कोर्स सीखना है, कुछ लेसन लेने, कुछ नई लर्निंग्स लानी है लाइफ में, तो जल्दी से मेरा कोर्स बाय कर लो। चार्जेबल है, हर कोर्स के अलग अलग चार्जेस है। दिए गए नंबर पे मेरी टीम को संपर्क करो, व्हाट्सअप करो, कॉल नहीं करो। व्हाट्सअप पे सारे डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगे और तुम उसे बाय करके सीख सकते हो। स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप का भी है और स्पेल जार वर्कशॉप का भी जो हुआ था उसका भी अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।